इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एजियोट्रॉप्स के बारे में। एजियोट्रॉप्स, these are the binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. एजियोट्रॉप्स होते हैं स्पेशल क्लास ऑफ लिक्विड मिक्सचर। स्पेशल क्लास ऑफ लिक्विड मिक्सचर है जो हमेशा बाइनरी मिक्सचर्स होंगे, मतलब इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट। इसमें नंबर 1 कंडीशन है कि एजियोट्रॉप्स हमेशा बाइनरी मिक्सचर्स होंगे। और इनकी एक खास बात यह है कि इनकी कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर फेस में सेम होगी। तो एजियोट्रॉप्स की सेकंड कंडीशन है कि इनकी कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर फेस में सेम हो, मींस काई ए शुड बी इक्वल टू वाई ए। सिंस इनकी कॉम्पोजिशन सेम होगी लिक्विड और वेपर फेस में, तो यहां से हमारे पास आती है एजियोट्रॉप्स के लिए थर्ड कंडीशन, जो है कि दे शुड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये बॉयल होंगे। ये हुई डेफिनेशन एजियोट्रॉप्स की, जिसमें ये तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, एजियोट्रॉप्स हमेशा बाइनरी मिक्सचर होगा। सिंस ये मिक्सचर्स होते हैं तो इसीलिए एजियोट्रॉप्स को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कह सकते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कह सकते हैं हम एजियोट्रॉप्स को। ये होंगे बाइनरी सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन है दे शुड बी बाइनरी मिक्सचर्स। सेकंड है दे शुड हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस दे विल बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हुई थर्ड कंडीशन। तो कोई भी मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा उसके लिए ये तीन कंडीशन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो एजियोट्रॉप्स होंगे। सिंस ये ऐसे मिक्सचर हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, मींस कि जो इसमें प्रेजेंट कंपोनेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। ये क्लियर हुई डेफिनेशन एजियोट्रॉप्स की। एजियोट्रॉप्स एक बाइनरी मिक्सचर होते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है लिक्विड और वेपर फेस में, और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। और मैंने एक एडिशनल चीज बताई कि उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के एजियोट्रॉप्स आते हैं, एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या फर्क होता है? ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं, ये वो वाले मिक्सचर्स शो करते हैं जिनमें एक लार्ज पॉजिटिव डेविएशन हो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मींस ऐसे मॉलिक्यूल जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, वो शो करेंगे हमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। और जो सॉल्यूशंस नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्ट्स लॉ से, वो हमें शो करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव डेविएशन के लिए फेस डायग्राम बनाते हैं, तो उस केस में जो टेम्परेचर होता है वो एक मिनिमा से पास होता है। जैसे ये ग्राफ होगा तो एक मिनिमा से पास होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और वहीं दूसरी ओर अगर हम नेगेटिव डेविएशन के लिए फेस डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें टेम्परेचर एक मैक्सिमा से पास होता है। कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, एक मैक्सिमा से पास होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये सब हम आगे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और बात है कि दे शुड शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन और लार्ज नेगेटिव डेविएशन। अब देखो स्पेसिफिकली ये यहाँ पे मेंशन है लार्ज डेविएशन। अब इसको समझने के लिए हम लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। पॉजिटिव डेविएशन के केस में हमारे पास जो ग्राफ आता था वो कुछ ऐसा आता था। ये ग्राफ था वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ये लीनियर लाइन है, अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, अगर पॉजिटिव डेविएशन होती थी तो पी टोटल की वैल्यू ऊपर आती थी इस लाइन से। तो ये ऊपर या तो ऐसे आ सकती है,
ये ग्राफ भी तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ना हमें राउल्ट्स लॉ से, बट अगर इस केस में हम ध्यान से देखें तो जो पी टोटल की वैल्यू है वो किसी भी पॉइंट पे पी नॉट बी से ज्यादा नहीं है। ये है पी नॉट बी की वैल्यू और यहाँ पे पी टोटल की वैल्यू, पी टोटल की वैल्यू पी नॉट बी के इक्वल तो आ जाती है इस पॉइंट पे, लेकिन किसी भी पॉइंट पे ये पी नॉट बी से ज्यादा नहीं जा रही है। ये पी नॉट ए से पी नॉट बी के बीच में ही लाई करती है। तो इस केस में जब ये स्मॉल डेविएशन शो करे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो इस केस में एजियोट्रॉप्स नहीं बनते, एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते, दे डजंट फॉर्म एजियोट्रॉप्स। वेयर एज अगर हम ये ग्राफ देखें तो यहाँ पे पी टोटल की वैल्यू है, इस पॉइंट पे पी टोटल की वैल्यू पी नॉट बी से भी ज्यादा होगी और पी नॉट ए से तो ज्यादा हो ही रही है। तो इस ग्राफ में किसी ना किसी पॉइंट पे जो टोटल वेपर प्रेशर है दैट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। इस टाइप के मिक्सचर जिनके ग्राफ में पी टी की वैल्यू किसी पॉइंट पे पी नॉट बी और पी नॉट ए से ज्यादा आए, तो वो वाले मिक्सचर जो होंगे वो फॉर्म करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ठीक है। सिमिलरली फॉर नेगेटिव डेविएशन ऑल्सो इट शुड शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आगे हम डिटेल में स्टडी करते हैं इनको, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को। तो चलो पहले पढ़ते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेंगे ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ मींस कर्व कुछ इस तरह का आएगा हमारे पास, और इस कर्व में ये जो पॉइंट है ये है मैक्सिमम वेपर प्रेशर, इस पॉइंट पे हमारा आता है मैक्सिमम वेपर प्रेशर। क्लियर। अब हम पहले समझते हैं वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में या टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है तो मीन्स जो इंट्रैक्शंस हैं वो वीक है, इंट्रैक्शंस वीक है मीन्स इंट्रैक्शंस कम है, इंट्रैक्शंस कम है तभी तो वो सोल्यूशन फेज से निकल के वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। इंट्रैक्शंस वीक हुई, अगर किसी सोल्यूशन में इंट्रैक्शंस वीक है तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी उन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए वो भी कम होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड इज मिनिमम टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स, मीन्स जो हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा टू बॉयल दोज मॉलिक्यूल्स विल बी लेस, मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। क्लियर हुआ ये। अभी हम ऐसे रिलेशनशिप बना सकते हैं, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसीलिए अगर प्रेशर यहाँ पे हमारा मैक्सिमम है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा जो टेम्परेचर होगा वो होगा मिनिमम, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर जो होगा वो हमारा मिनिमम होगा। इस पॉइंट पे मान लो हमारा सिर्फ कंपोनेंट ए प्रेजेंट है और इस पॉइंट पे कंपोनेंट ए बिल्कुल जीरो हो जाता है और कंपोनेंट बी प्रेजेंट है ओनली। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो हम वेपर प्रेशर होगा वो होगा सिर्फ ए की वजह से, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो भी आएगा बिकॉज ऑफ कंपोनेंट ए ओनली। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे काई बी की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा बिकॉज ऑफ कंपोनेंट बी ओनली। इसीलिए हमारे पास जो यहाँ पे टेम्परेचर आएगा वो होगा बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, और जैसे जैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे हमारा जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहेगा, और जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो हमारा जो टेम्परेचर है वो एक मिनिमा से पास होएगा। इसीलिए क्योंकि एक मिनिमा से पास होता है इसीलिए हम इसे कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब ये जो पॉइंट है मिनिमम पॉइंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉम्पोजिशन है
यहाँ पे काई ए विल बी इक्वल टू वाई ए एंड काई बी विल बी इक्वल टू वाई बी। इस पॉइंट पे लिक्विड फेस और वेपर फेस की कॉम्पोजिशन सेम होगी। इस कॉम्पोजिशन को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, इससे कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। और ये जो एजियोट्रॉप होते हैं वो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, फिक्स्ड टेम्परेचर और फिक्स्ड कॉम्पोजिशन पे ही एजियोट्रॉप्स होते हैं। अगर हमारे पास ये टेम्परेचर होगा और ये कॉम्पोजिशन होगी, तब जो हमारे पास मिक्सचर होगा हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है जैसे मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल। और हमने कहा ना कि इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स होनी चाहिए, तो अगर वाटर होगा 4%, इथेनॉल होगा 96%, सिर्फ उस कंडीशन पे ये जो मिक्सचर है वाटर और इथेनॉल का, ये एक एजियोट्रॉप होगा या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। लेट अस एज्यूम जो यहाँ पे कंपोनेंट ए है वो है इथेनॉल और कंपोनेंट बी है वो है वाटर। यहाँ पे स्टार्टिंग में कंपोनेंट ए 1 है, मतलब इथेनॉल 100% है। यहाँ पे 100% इथेनॉल है। इथेनॉल का जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है 353 केल्विन। और अगर इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे कंपोनेंट बी प्रेजेंट है, 100% कंपोनेंट बी मींस 100% वाटर प्रेजेंट है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। क्लियर है? ये मैंने लिख लिया यहाँ पे टेम्परेचर भी इनका। तो अब देखो जैसे जैसे हम ए की कॉम्पोजिशन कम करते जा रहे हैं, इथेनॉल मतलब कम करते जा रहे हैं, एक पॉइंट आएगा जब यहाँ पे इथेनॉल की कॉम्पोजिशन 100% से घट के हो जाएगी 96% और जो वाटर है उसकी कॉम्पोजिशन हो जाएगी 4%। 96% इथेनॉल एंड 4% वाटर, ये कॉम्पोजिशन पे इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे एक मिनिमम टेम्परेचर से पास करेगा हमारा ग्राफ। इस पॉइंट को हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और इस पे टेम्परेचर होगा मिनिमम, तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा 351 केल्विन। ठीक है, तो एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा, वो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी मींस प्योर इथेनॉल और प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है। ये है 351 केल्विन ना। और सिर्फ इस पॉइंट पे जो लिक्विड है और वेपर है वो को एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड और वेपर की कॉम्पोजिशन सेम। अदरवाइज इस कर्व से नीचे जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे हमारे पास सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होगा और इस टेम्परेचर के ऊपर सोल्यूशन वेपर फेस में होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ये शो करते हैं ऐसे सोल्यूशन जो नेगेटिवली डेविएट हो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन हो जिनमें, वो शो करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब नेगेटिव डेविएशन के लिए हमने देखा था ना, ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू द वन कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और हमने अभी देखा कि जो वेपर प्रेशर है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मींस अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इसीलिए जैसे जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इधर फेस डायग्राम में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर वेपर प्रेशर मिनिमम है तो हम देखते हैं टेम्परेचर मैक्सिमम है, और जैसे जैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है आगे, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। तो देखो ये पॉइंट जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम है मींस बॉइलिंग टेम्परेचर मैक्सिमम है, इस पॉइंट को हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। हमने देखा ये ग्राफ एक मैक्सिमा से पास हो रहा है। सिंस ये एक मैक्सिमा से पास हो रहा है, इसीलिए इस तरह के मिक्सचर्स को हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यहाँ पे होगा टेम्परेचर बिकॉज ऑफ कंपोनेंट ए, ये होगा टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ए, क्योंकि इस पॉइंट पे सिर्फ काई ए ही प्रेजेंट है। यहाँ पे सिर्फ काई ए ही प्रेजेंट थी, मींस ओनली प्योर कंपोनेंट ए प्रेजेंट है और ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर था पी नॉट ए। सिमिलरली
इस एक्सट्रीम पॉइंट पे सिर्फ काई बी प्रेजेंट है, 100% लिक्विड बी प्रेजेंट है। यहाँ पे वेपर प्रेशर था पी नॉट बी और यहाँ पे होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट बी। इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। अब मैंने जैसे बताया इन नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ के एग्जांपल्स में कि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एग्जांपल होता है ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर्स विच शो नेगेटिव डेविएशन। और एजियोट्रॉप्स होते हैं एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे। इस कॉम्पोजिशन में स्पेसिफिकली वाटर की कॉम्पोजिशन होगी 32% वाटर और HNO होगा 68%। सिर्फ उसी पॉइंट पे हमें मिलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि HNO3 है कंपोनेंट ए और वाटर है कंपोनेंट बी। तो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे है 100% नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये होता है 359 केल्विन। यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट ए प्रेजेंट है जो है नाइट्रिक एसिड और इस पॉइंट पे सिर्फ वाटर प्रेजेंट है और वाटर का हमें बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना होता है, वो होता है 373 केल्विन। ठीक है। और अगर हम ये ग्राफ देखें टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में, जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीज करी जा रहे हैं, मतलब हम वाटर की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं सोल्यूशन में, वैसे ही हम देखते हैं कि हमारा ग्राफ एक मैक्सिमम पॉइंट से पास आउट होता है। ये मैक्सिमम पॉइंट है, इस पे टेम्परेचर मैक्सिमम है। ये टेम्परेचर है यहाँ पे 395 केल्विन, 395 केल्विन। इसका मतलब हुआ कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा वाटर और HNO3 का, दैट विल बॉयल एट 393 केल्विन। तो ये है एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉम्पोजिशन है, ये कॉम्पोजिशन है जहां पे वाटर है हमारे पास, वाटर मतलब बी है ना, वाटर है हमारे पास 32% और HNO3 है जो ए है वो है 68% इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे। और इस कॉम्पोजिशन पे मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, काई बी इक्वल टू वाई बी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लिक्विड है और वेपर है वो को एग्जिस्ट करेंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे लिक्विड और वेपर प्रेशर की मोल फ्रैक्शन इक्वल होगी। इसके ऊपर अगर हम टेम्परेचर करेंगे मींस इस एरिया में इस कर्व से ऊपर के टेम्परेचर पे सिर्फ वेपर प्रेजेंट होंगे और इसके नीचे सिर्फ लिक्विड प्रेजेंट होगा। एजियोट्रॉप है वाटर और नाइट्रिक एसिड का, दैट विल बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉयल करेगा जो टेम्परेचर है 395 केल्विन। एंड दिस टेम्परेचर इज हायर देन द टेम्परेचर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स।